नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। सावन में शिव संग शनि भरेंगे तिजोरी, सावन में शिव संग शनि हरेंगे कष्ट, सावन में शिव संग शनि बढ़ाएंगे प्यार, शिव शनि के 40 महा उपाय खोल देंगे आपकी किस्मत। जी हाँ, शिव उपासना से शनि की हर खराब दशा भी शुभ फल देती है और शनि की पूजा से शिव की कृपा मिलती है। तो सोचिए कि अगर आप सावन में शिव और शनि की एक साथ पूजा करेंगे तो आपको कितना लाभ मिलेगा। सावन में कैसे शिव शनि की आराधना से पूरी होगी आपकी हर मनोकामना, यही आज काल चक्र में हमें सुरेश पंडित जी बताने वाले हैं। पंडित जी, इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है पंडित जी से तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522415। तो शनि को मनाएंगे तो आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, लेकिन शिव को मनाएंगे तो न सिर्फ शनि की खराब दशा सुधर जाएगी बल्कि जिंदगी भी संवर जाएगी। ऐसे में शिव और शनि की पूजा एक साथ करने से क्या लाभ होगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, शनि को लेकर तो एक बहुत बड़ा हवा है ही, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि मंदिरों में शनि की तस्वीर कैसे लगा लेते हैं, शनि की आंखों में देख कैसे सकते हैं, वो तो इतने प्रभावशाली हैं। तो शिव से शनि को कैसे प्रसन्न? देखो, सही बात तो ये है बेटा, भगवान शिव जो है ये देवाधिदेव है बेटा, ये देवाधिदेव है। मतलब जब भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई तो उसके पहले तेजोमय ज्योतिर्लिंग वहाँ उपस्थित था। अब वो तेजोमय ज्योतिर्लिंग और कोई नहीं, भगवान शिव ही हैं। ये आदि हैं, अनादि हैं, ये आदि हैं, अनादि हैं। और हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि शिव ही विष्णु हैं, विष्णु ही शिव हैं। जब उन्हें पालन करना होता है तो विष्णु बन जाते हैं, जब उन्हें संहार करना होता है तो शिव बन जाते हैं। शिव और विष्णु में जो भेद समझता है वो नरकगामी होता है। शिव और विष्णु में भेद है ही नहीं है। अगर भगवान शिव हर समय राम राम करते हैं तो भगवान विष्णु भी हर समय शिव शिव करते हैं। मतलब एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। लेकिन जहाँ तक बात शनि देव की है तो हमारे अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह हैं उसमें हमारे मनुष्यों ने 9 ग्रहों के रूप में विशेष रूप से अध्ययन किया। अध्ययन करके उन्होंने ये पाया कि शनि एक दुखदाता ग्रह है। शनि जो है एक दुखदाता ग्रह है। महर्षि पाराशर लिखते हैं बृहस्पति पाराशर होरा शास्त्र में, शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को दुखदाता ग्रह के रूप में और राहु को ऐश्वर्य के ग्रह के रूप में अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब इसमें जैसे कुछ परिहार है। जैसे किसी की जन्म कुंडली में अगर केंद्र में मकर, कुंभ या तुला राशि में शनि हो, केंद्र माने पहला, चौथा, 7वां, 10वां स्थान, तो सस नाम का एक महापुरुष योग बनता है। और इस महापुरुष योग में जो जन्म लेता है वो धन धान्य परिवार कुटुंब हर प्रकार के सुखों से युक्त रहता है और सम्मान पूर्वक जीवन यापन करता है। तो ये शनि की अच्छी स्थिति है, सस योग। दूसरी बात, शनि अपनी उच्च राशि तुला राशि में होकर के केंद्रवर्ती हो जाए, पंचम भाव में उच्च राशि का हो जाए या उच्च नवांशक में हो जाए तो ये सारे दोष समाप्त ही हो जाते हैं। शनि अगर नीच राशि में होगा या नीच नवांशक में होगा, नीच राशि का मतलब मेष राशि में हो, नीच नवांशक का मतलब कि मेष के नवमांश में हो, तो ये अपनी महादशा दशा अंतरदशा में दुख जरूर देगा। और ये कितने प्रकार के दुख देता है इसको तो शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। जेल भी यही भेजता है, किडनी भी यही खराब करता है, लीवर ब्लास्ट करता है,
नसों में प्रॉब्लम करता है, एसिडिटी गैस की समस्या देता है, ब्रेन हेमरेज का रोग देता है। समझ रहे हो? मतलब ऐसा कोई शारीरिक कष्ट नहीं है जो शनि न देता हो। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग भगवान शिव के और हनुमान के उपासक होते हैं उनके ऊपर शनि पीड़ा का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। लेकिन शिव तो बहुत भोले हैं, उनको तो बहुत ज्यादा शक्ति और भक्ति की जरूरत नहीं है। वो केवल भोले नहीं है बेटा, वो रुद्र हैं। मतलब वही पूरी सृष्टि का संहार करते हैं। वो केवल अपने भक्तों के लिए भोले हैं। बाकी तो वो इतने रुद्र हैं कि उनके तांडव से जो है धरती कांपती है। जब बारात आती है और उनका वेश देखती हैं तो मैना बेहोश हो जाती हैं। मैना जानती हो कौन? मैना को जानती हो? नहीं। मैना क्या मतलब? पंछी है मैना? नहीं, मैना हिमालय की पत्नी है, जिनके गर्भ से पार्वती पैदा हुई। हिमालय की पुत्री शैलपुत्री। शैलपुत्री, जिनको पार्वती कहते हैं। तो उनकी माँ का नाम मैना। अच्छा, वो बेहोश हो जाती। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी। दर्शकों का 1 मिनट समय ले रहा हूँ। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी। तो 60 कन्याओं में एक कन्या थी स्वधा। तो उसका विवाह दक्ष ने पितरों के साथ किया। समझते हो पितर? और पितरों के मानसी तेज से 3 कन्या उत्पन्न हुई। एक कन्या का नाम हुआ मेना, मैना नहीं मेना, और एक का नाम हुआ धन्या, और एक का नाम हुआ कलावती। ये तीनों दिव्य ईश्वरी गुणों से और ईश्वरी सत्ता से संपन्न थी। ये इच्छा अनुसार स्वर्ग में जहाँ चाहें वहाँ भ्रमण कर सकती थी। एक दिन तीनों घूमते घूमते श्वेतद्वीप चली गई, जहाँ श्री हरि विष्णु निवास करते हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके और हाल चाल किया तो भगवान विष्णु ने वहीं उन्हें विश्राम करने के लिए कह दिया। तो और उस समय वहाँ संतों का काफ़ी जमावड़ा लगा हुआ था, ऋषि मुनियों का काफ़ी जमावड़ा लगा हुआ था भगवान विष्णु के यहाँ। और इतने में क्या हुआ कि सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये जो ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हैं, जिनके आने पर पूरे देवता तक खड़े हो जाते हैं, वो आ गए। तो सारा देव समाज, ऋषि समाज उठ करके उनका अभिवादन किया। लेकिन ये तीनों देवियां उठ के खड़ी नहीं हुई। सनत कुमार को गुस्सा आ गया। अच्छा, तुम लोगों को इतना घमंड हो गया है, जाओ तुम लोग स्वर्ग से पतित हो जाओ और तुम लोग नर स्त्री का रूप पकड़ो। तब इन लोगों ने कहा कि हम लोगों का अपराध हो गया, क्षमा करिए, हम लोगों को इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। तो जब वो प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये मेना जो है ये हिमालय की पत्नी मैना बन करके अवतीर्ण होगी, और ये धन्या जो है ये विदेहराज जनक की पत्नी बनेगी, और ये कलावती जो है द्वापर युग में वृषभानु वैश्य की पत्नी बनेगी। और इस मेना से जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति पार्वती का जन्म होगा, और इस धन्या से जगत जननी जगदम्बा माँ सीता का प्रादुर्भाव होगा, और इस कलावती से राधा का प्राकट्य होगा, जो राधा भगवान कृष्ण के साथ रास करके और इस कलावती को भी लेकर के गोलोक धाम जाएंगी। तो एक तरह से ये ऋषियों के श्राप से मैना, धन्या और कलावती का जन्म हुआ। उनकी पुत्री हैं पार्वती जी। हाँ, तो जब शिव जी की बारात आई तो मैना बेहोश हो गई। इतना नंग धड़ंग और इतना जटिल वेशभूषा वाला लड़का और हमारी इतनी सुंदर कन्या, हम कहाँ विवाह कर रहे हैं, बेहोश हो गई। जाकर के विष्णु ने समझाया, देवताओं ने समझाया, नारद ने समझाया, तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक ये मंगल रूप नहीं धारण करेंगे तब तक मैं अपनी बिटिया की शादी नहीं करूंगी। तो भगवान शिव ने 1 सेकेंड के अंदर अपना मंगल मूर्त रूप बना लिया। 1 मिनट के लिए सैकड़ों कामदेव की शोभा उनके सामने लज्जित होने लगी। तो भगवान शिव का तो बहुत स्वरूप है जी। किस स्वरूप का आप चिंतन करते हो, ये देखने वाली बात है।
बहुत सुंदर वृतांत के साथ आज कालचक्र की शुरुआत हो रही है। पंडित जी, अब जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उसको दर्शकों को जरूर बताइए। वही बता रहे हैं बेटा जी। कि जैसे 7.5 साल की 7.5 होती है, इस समय जिन लोगों की राशि कुंभ, मीन या मेष राशि है वो 7.5 के प्रभाव में है। जिन लोगों की सिंह या धनु राशि है वो शनि की ढैया के प्रभाव में है। ठीक है, तो अगर आप इन परेशानियों से जूझ रहे हैं ना, तो आपको अगर विशेष लाभ पाना है तो पंचामृत से शनि देव का अभिषेक करिए। अब यही एक मेरे और दूसरों के विचारों में अंतर है। क्या अंतर है कि आप शनि देव के प्रत्यक्ष मूर्ति जहां बनी होगी वहां अगर आप अभिषेक करेंगे तो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं नुकसान हो जाएगा। अगर करना भी है तो जाकर के बगल में खड़े होकर उनके पैरों का अभिषेक कर दीजिए, उनकी आंखों की तरफ देखने की चेष्टा मत करिए। और नहीं तो पीपल के पेड़ के नीचे शनिदेव की पूजा करिए और ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप करिए। देखिए कैसे शनिदेव शांत होते हैं। और दूसरी बात, अगर आप शिव मंदिर में जाकर के और भगवान शिव की विधिवत पूजा करके और शमी का पत्र, सफेद पुष्प, मिले तो कमल का फूल, बेलपत्र दोनों हाथों की अंजलियों में लेकर के और शिवतांडव स्तोत्र कहिए। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डम निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमणि लिंब निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्बधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत त्वगुत्तरीय में दुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। सहस्रलोचन प्रभृत शेष लेख शेखर प्रसूनि धूलि धोरणी विधूसरांघ्रिपीठ भुजंगराज मालया निबद्ध जाट जूट श्रिय चिराय जाय तम चकोर बंधु शेखर। ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंग बानी पीत पंचसायकम नमन निलिंपनायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तु न। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजय आहुति कृत प्रचंड पंचसाय के धराधर इंद्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र का प्रकल्पन शिल्पिनी त्रिलोचन रतिर्ममा। इस तरह से पूरे शिवतांडव स्तोत्र को मनोयोग से कहते हुए भगवान शिव पर मंत्र पुष्पांजलि अगर जो अर्पित करता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ शनि देव उसका कभी बाल बांका नहीं कर सकते। क्यों? शनि देव भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं और जो भगवान शिव का भक्त हो जाता है उसको अपना गुरु भाई मान करके शनि देव कभी कष्ट नहीं देते हैं। और जिन लोगों का शनि खराब हो उन्हें रविवार के दिन, मंगलवार के दिन कभी अपने शरीर में सरसों के तेल का मालिश नहीं करना चाहिए। नमक, सत्तू, काला तिल ये सब योग्य व्यक्ति को दान करना चाहिए। चांदी के छोटे से पात्र में शहद भर करके रखना चाहिए। पीतल के बर्तन में गुड़ रख करके दान करना चाहिए। ये सब छोटे छोटे उपाय बहुत ही फायदेमंद हैं, लेकिन जो सबसे फायदेमंद उपाय है वो ये है कि आप किसी शिवालय में शिव जी की उपासना करके और उत्तर दिशा में मुंह करके ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः, ये शनि का वैदिक मंत्र है। इसका अगर आप 10 माला जप 102 दिन लगातार कर लें तो किडनी और कैंसर का भी पेशेंट, क्योंकि शुक्र शनि के बिना संयोजन के किडनी खराब होती नहीं है, ये मैंने जिंदगी में अनुभव किया है। किडनी और कैंसर का भी अगर पेशेंट होगा तो उसे भी राहत मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि शिवालय कोट्यस्य, शिवालय में हाँ, लेकिन अब इसमें भी 2 बातें हैं। एक होता है शिवालय और एक होता है शिव मंदिर। मंदिर जो होता है उसकी छत जो है प्लेन होती है। शिवालय जो होता है उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो पिरामिड के आकार का होता है। उसमें मध्य में शिवलिंग स्थापित होता है
बाकी चारों दिशाओं में वहाँ माँ पार्वती को स्थापित किया जाता है, गणेश को, स्वामी कार्तिकेय को, इस तरह से नंदी को स्थापित किया जाता है। तो जहाँ शिवालय होगा, जहाँ मतलब कि मंदिर के बाहर नंदी बैठे होंगे, वहाँ का कुछ परिणाम दूसरा होगा। और जो व्यावसायिक मंदिर हैं, जहाँ सारे देवी देवताओं को एक साथ बैठा लिए हैं, वो तो मतलब कि मंदिर है, वहाँ आप जाकर पूरा पूजा आराधना कर सकते हैं, लेकिन शिवालय में की हुई पूजा की बराबरी उसकी पूजा नहीं करती है। दूसरी बात, एक बात ये भी आपको बता दूं कि हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र में कहते हैं कि मंदिर को हर समय वर्गाकार होना चाहिए। मंदिर 1 सेंटीमीटर भी लंबाई और चौड़ाई में अंतर नहीं होना चाहिए, वर्गाकार होना चाहिए। अगर मंदिर वर्गाकार नहीं, आयताकार है, तो वो मंदिर की परिभाषा से ही परे हो जाएगा। तो इस तरह से इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो शिव की उपासना से शनि की खराब दशा को कैसे सुधारा जाए, ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। लेकिन अब राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का राशिफल। कैसी रहेगी मेष राशि जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। मंगल की स्थिति को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि व्यर्थ का खर्च मुसीबत में डाल सकता है। कारोबार में जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए और किसी के साथ ज़्यादा इमोशन नहीं दिखाना चाहिए। पीठ दर्द आपको परेशान कर सकता है, वाहन संभाल करके चलाइएगा, गुड़ का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, अगर पितृदोष परेशान कर रहा है तो शिव की उपासना करते हुए शनि की जो खराब दशा है उसको कैसे सुधारा जाए? देखो, पितृदोष के लिए तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए। और त्रिपिंडी श्राद्ध जो होता है उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन 3 देवताओं की ही पूजा होती है। और त्रिपिंडी श्राद्ध में जो होता है वो मतलब कि भगवान शिव तामसी प्रेतों को संतुष्ट करते हैं और राजस प्रेतों को ब्रह्मा संतुष्ट करते हैं और सात्विक प्रेतों को विष्णु संतृप्त करते हैं। तो जब त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, 3 देवों के लिए पिंडदान होता है और ये पिंडदान जो है आपके पितरों को मिलता है। तो शनि की वजह से अगर कोई समस्या है, जैसे पितृदोष के निवारण के लिए, तो शनि देव की मानस पूजा भी की जा सकती है। तिल के तेल से शनि देव का अभिषेक करके 108 बेलपत्र शिवलिंग पर भी आपको चढ़ाना चाहिए। पति पत्नी 43 दिनों तक भगवान शिव का एक साथ अभिषेक करें। रोज भगवान शिव को बादाम, नारियल ये सब अर्पित करें। तिल, गुड़, चरण पादुका, छाता दान करें। श्मशान घाट में एक पीपल का पौधा लगाएं। जल की व्यवस्था करें। थाली में काले तिल रखकर लोहे के कटोरे के साथ उसे भी आप दान कर सकते हैं। ये सब उपाय हैं, लेकिन छोटे मोटे उपाय हैं। उपाय तो असली यही है कि जितना ज़्यादा हो सके शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए। और नहीं तो अगर शनि ने बहुत परेशान किया है तो शनि को 1 दिन में हटाने का भी मेरे पास रास्ता है। और पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, शनि आपको टच नहीं करेंगे। एक केवल मेरा कहना मान लो, किसी भी महीने की शिवरात्रि में, हर महीने में कृष्ण पक्ष में जब चतुर्दशी तिथि रात में होती है तो शिवरात्रि होती है। किसी भी मास शिवरात्रि में पूरे रात जग करके, अगर आपकी सामर्थ्य है, स्नान ध्यान करके आसन पर बैठकर घी का दिया जलाकर पूरे रात आप नमः शिवाय का जप कर सकते हैं तो सर्वोत्तम। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, पूरी रात नहीं बैठ सकते हैं, तो पूरी रात जागते हुए शिव 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 इसका 1,00,000 बार अगर आप जप कर लें तो जब सुबह होगी ना, तो शनि देव आपकी जन्म कुंडली के अशुभ स्थानों से गायब होंगे और आपका जीवन उसी दिन से बदलना शुरू हो जाएगा। देखिए, जैसा रोग वैसा उपचार,
कैंसर के रोगी को डोलो खिला के नहीं ठीक किया जा सकता, क्रोसिन से नहीं ठीक किया जा सकता, उसको कीमो चढ़ेगा। इसी तरह से यदि शनिदेव बड़ी विकट स्थिति पैदा कर दिए हैं, क्यों? सर्वार्थ चिंतामणि में लिखा है, लग्ने शनौ कर्मगते शशांक शुक्रे क्षितेवा यदि बंध भोक्ता। लग्न में शनि हो, दशम में चंद्रमा हो, शुक्र से देखा जाता हो तो कारागार जेल यात्रा होती है। और अगर ये योग बना हुआ है और बिना अपराध के जेल यात्रा हो रही है तो क्या आप करोगे? एक चतुर्दशी की रात्रि होती है, उसमें आप शिव शिव का 1 लाख नाम जप कर लीजिए। दूसरे दिन से आप चमत्कार देखिए, भगवान की कृपा आपके साथ बरसेगी। कुछ तपस्या ऐसी है जिसे करने के बाद सद्य फल मिलता है और उसमें भगवान शिव की तपस्या सर्वोपरि है। आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। अगर एक रात आपने शिव 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 1 लाख बार कर लिया तो आप विश्वास करिए पूरी रात में 1 लाख हो जाता है, बहुत आराम से हो जाता है। तो सुबह आपका दिन बदला रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक ही रात की तो बात है, मेरी बात मानिए और 1 रात ये करके देख लीजिए। अगर दूसरे दिन से आपकी दुनिया न बदल जाए तो आप कहिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं वृषभ राशि की। कैसी रहेगी वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि शुक्र आपका अभी भी नीच राशि में गोचर कर रहा है, कर के नवमांश में है। भैया कर्ज लेने देने से सावधान रहिएगा और बेवजह मतलब कि जो है कहीं शेयर सट्टा के चक्कर में मत पड़िएगा। और साझेदारी अगर करना है तो बहुत सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि आज आपके रिश्तों में तनाव भी हो सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी, लेकिन योग प्राणायाम करते रहें। जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन ना लें। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए आपको। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की और जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ होगा। मंगल आपकी राशि में है और आपका राशि स्वामी द्वितीय भाव में बृहस्पति के साथ है। आमदनी का जरिया आपको मिल जाएगा, धन लाभ भी होता रहेगा। योजना बना करके काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। परिवार के विवाद को सुलझाने की कोशिश करिए और अपनी सेहत को लेकर के लापरवाही बिल्कुल मत करिए। गाड़ी चलाते समय सतर्कता बरतिए। गाय और बछड़े की सेवा करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन के बाद अब बारी कर्क राशि का राशिफल जानने की। तो कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, कौन सा है आपके लिए शुभ अंक, शुभ रंग और उपाय, आइए जानते हैं। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी इस समय वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है, जो उसकी नीच राशि है। अगर आप पैसे से जुड़ा कोई फैसला बिना सोचे समझे लेंगे तो आपको नुकसान होगा। काम में आप लापरवाही कर सकते हैं। जीवन साथी से झगड़ने से बचें। सिरदर्द की समस्या हो सकती है। पैसों का लेन देन न करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जप करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सा रुद्राक्ष शनि को बेहद प्रिय है और इस रुद्राक्ष को धारण करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कौन सा रुद्राक्ष। वैसे शनिदेव को तो सारे रुद्राक्ष बहुत प्रिय हैं, लेकिन उसमें 7 मुखी रुद्राक्ष जो है, जो अनंग कहा जाता है, अनंग नाम से जाना जाता है, वो शनिदेव को बहुत प्रिय है। अगर 7 मुखी रुद्राक्ष के 108 दाने का रुद्राक्ष की माला बना करके गले में धारण किया जाए तो शनिदेव की कृपा ऐसे व्यक्ति के ऊपर हर समय बरसती है। अगर नहीं 108 होते हैं तो एक दाना भी रुद्राक्ष चांदी में मिढ़वा करके अगर उसे गले में धारण किया जाए तो उससे भी शनि की महादशा 7.5 में जो आपकी नकारात्मक सोच हो रही है उसमें सुधार होगा। गले में 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करके शनिवार को 7 मुखी रुद्राक्ष की माला भी गले में धारण कर सकते हैं।
तो कारोबार और नौकरी में आ रही आपकी परेशानियां भी दूर होंगी और कानूनी मामलों में भी आपको जीत मिलेगी। अकाल मृत्यु किसी बड़ी दुर्घटना से बचाव होता है। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में 7 मुखी रुद्राक्ष की माला लटकाने से परिवार में तनाव और डिप्रेशन दूर होता है। रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसू से प्रकट हुआ है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। अगर ओरिजिनल रुद्राक्ष है तो आप विश्वास करिए ये बहुत चमत्कारिक है। लेकिन आज बहुत व्यापार करने वाले लोग रुद्राक्ष के नाम पर भी उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। भगवान शिव उन्हें क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन असली रुद्राक्ष अगर है तो निश्चित मानिए कि उसका चमत्कार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी सुंदर और सटीक जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शनि और शिव की एक साथ पूजा करने से, उनके मंत्रों का एक साथ जप करने से और उनको एक साथ भोग लगाने से कैसे आपका विदेश जाने का सपना सच हो जाएगा, आपका कारोबार सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा और आपका परिवार, आपका वैवाहिक जीवन सबसे ज्यादा सुखी होगा। ये सब बताएंगे पंडित जी आपको अब से बस थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले बात करते हैं उस दोष की जिससे ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं और जिसके कारण शादियों में भी काफी परेशानियां आती हैं, और वो है मांगलिक दोष। जिन लोगों को मांगलिक दोष के कारण बहुत परेशानियां आ रही हैं, उनको शिव और शनि की पूजा कैसे करनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मांगलिक दोष ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है आजकल लोगों में। कॉमन है, लेकिन इसके बारे में भ्रांति ज्यादा है। हाँ, ये बात। हकीकत कम है, फंसाना ज्यादा है। लग्ने बेच पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजऊ भरता पत्नी विनाशाय पत्नी भरता विनाशकृत। मतलब लग्न में चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश स्थान में अगर मंगल हो तो मांगलिक योग होता है। अगर चंद्र कुंडली से भी चंद्रमा के साथ या चतुर्थ भाव में या सप्तम या अष्टम या द्वादश भाव में मंगल हो चंद्रमा से भी, तो भी मांगलिक दोष होता है। ठीक है। लेकिन मंगल अगर अस्त हो तो मांगलिक दोष नहीं होता। मंगल अगर सिंह या कन्या कर्क राशि का हो तो भी मांगलिक दोष नहीं होता। मंगल पर अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तब भी मांगलिक दोष नहीं होता। मंगल अगर राहु से संयुक्त हो तो भी मांगलिक दोष नहीं होता। बहुत से ऐसे, मतलब कि धनु राशि का मंगल 12वें घर में हो तो भी मांगलिक दोष नहीं होता। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो मंगल का परिहार करती हैं, लेकिन लोगों को जानकारी के अभाव में एक लाइन पढ़ के जान गए कैसे मंगली होता है और परिहार तो पढ़ा नहीं, शास्त्रों का अवलोकन किया नहीं। तो अब लोगों को भय पैदा करिए, डर पैदा करिए, मंगली मंगला का डर पैदा करिए। और अच्छे खासे बच्चों का विवाह विलंब होता है इसके कारण से। मंगली मंगला के चक्कर में पता लगा कि मंगली मंगला है नहीं, और उसी चक्कर में दौड़ रहे हैं गार्जियन इधर उधर पागल होकर के। तो मंगल तब बहुत बुरा हो जाता है बेटा, जब मंगल लग्न में शनि के साथ हो जाए, या द्वादश भाव में शनि के साथ हो जाए, या अष्टम भाव में शनि के साथ हो जाए, या सप्तम भाव में शनि के साथ हो जाए, और उसमें बृहस्पति की दृष्टि न पड़े। तो चाहे जितनी अच्छी शादी आप कर लो, शादी टूटनी ही टूटनी है। विवाह में विच्छेद होना ही होना है। मंगल शनि की युति इतनी खराब होती है। इसके लिए मंगल और शनि की विधिवत शांति करवानी चाहिए। मंगल और शनि की विधिवत शांति करवानी चाहिए, और किसी सिद्ध पीठ में देवियों को मंगलवार के दिन सिंदूर चढ़ा करके और वही सिंदूर ला करके उसी सिंदूर से विवाह करना चाहिए। जैसे विंध्यवासिनी आप चले जाओ जी, वहाँ माता को सिंदूर चढ़ा दो और वो सिंदूर प्रसाद के रूप में घर ले आओ। ऐसी कोई लड़की है जिसके कुंडली में मंगल शनि की युति है तो उस सिंदूर से उसका विवाह करवा दीजिए, शादी कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि एक महावरदान उसके साथ जुड़ गया। समझ रहे हो ना जी। जैसे मार्कंडेय जी को 5 साल की आयु मिली थी, लेकिन जब उन्होंने महामृत्युंजय करना शुरू किया तो मतलब कि वो दीर्घायु नहीं हुए, चिरंजीवी हो गए। 8 चिरंजीवियों में आज मार्कंडेय का भी नाम है। किसकी कृपा से? भगवान शिव की कृपा से। उसी तरह से शिवा, जो भगवान शिव की शक्ति स्वरूपा हैं, जगत जननी जगदम्बा, चाहे वो विंध्यवासिनी हो, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे कोल्हापुर की महालक्ष्मी हो,
चाहे तारापीठ हो और चाहे कामाख्या देवी हों, चाहे मनसा देवी हों, कहीं भी किसी भी सिद्धपीठ में जा करके अगर आप सिंदूर चढ़ा करके मंगलवार को और उसे घर ला करके कन्या के विवाह में प्रयुक्त कर रहे हैं, यदि कन्या या वर के कुंडली में मंगल शनि का दोष है तो उसका परिहार जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है पंडित जी, ताउम्र लोगों को ये पता ही नहीं होता कि मांगलिक दोष है, जब शादी होती है तब दिखाते हैं। पहले तो नहीं पता होता था बेटा, लेकिन अब लोगों को पता है, इसलिए कि अब लोग इतने सचेष्ट हैं। सन 1990 के बाद से जो लोग पैदा हो रहे हैं कि बच्चों का डेट ऑफ बर्थ भी लिख रहे हैं, बच्चों का बर्थ टाइम भी लिख रहे हैं और बच्चों की कुंडली भी बना रहे हैं। अब तो मतलब कि लोग अपने घरों में भी कुंडली जो है निकाल लेते हैं। अब काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं। तो पहले की बात तो जाने दो, लेकिन अब तो लोगों के अंदर जागृति आई है और बहुत ढेर प्रतिशत में जागृति आई है। और बनाना भी चाहिए। और बनाना भी चाहिए। हाँ। तो देखो ऐसा है हमारे शास्त्रों में तो एक बात और कही गई है, खैर उसको कहना यहाँ बहुत प्रासंगिक नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जब मतलब कि बुरा होना होगा तो होने का पता नहीं लगेगा। एक तोता था, जान समझी, तोते को देख करके यमराज ने बहुत तेजी से हंस दिया तो तोता बड़ा डर गया, रोने लगा। तो उसने अपने पंछीराज गरुड़ को बुलाया। गरुड़ जी आए तो बोला तोता रोते हुए कि आज यमराज आए थे, मुझे देखकर हंस दिए। कहना अच्छा, यमराज तुम्हें देख के हंस दिए, इसका मतलब कि तुम्हारी मृत्यु सन्निकट आई है। तो तुरंत उन्होंने कहा तू बैठ मेरे पंखे पर। गरुड़ के पंखे पर बैठ गया और गरुड़ जी उसको ले उड़े और जाके 7 समुद्र पार एक पहाड़ी में गुफा में उसको छिपा दिए। बोले अब तू यहीं आनंद कर, यहाँ मृत्यु ना आने वाली है। और इसके बाद गरुड़ जी सीधे यमराज के पास, धर्मराज के पास गए। बोले एक बात बताइए, आपने तोते को देखकर हंस क्यों दिए? कहें इसीलिए हंस दिए कि मुझे लगा कि देखो बिल्ली 7 समुद्र पार इसका इंतजार कर रही है खाने के लिए, हाँ, और ये यहाँ है, बिल्ली यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। अब ऐसा संयोग बनेगा कि ये बिल्ली के पास तक पहुँच जाएगा और बिल्ली इसको खा लेगी, इसलिए कि 7 दिन से बिल्ली भूखी है। तो जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताही न आवे ताही पर ताही तहाँ ले जाए। जब जैसी होनी होती है बेटा ना, तो उसको ले जाकर वहीं पहुंचा देती है जी। जैसी होनी होती है वैसी ले जाकर वहाँ पहुंचा देती है। तो कुछ ऐसी होनी होती है जो मानव के बस में नहीं है, जो मानव के बस के बाहर है, जिसे भगवान ही कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। और हाँ। ये जो वृतांत और ये जो कहानियां आप पंडित जी सुनाते हैं वो मुझे ही नहीं, भक्तों को भी बहुत प्रासंगिक लगती हैं और बहुत अपने अरे आप से हमारे कोई भक्त नहीं है, हमारे सब मित्र हैं जो लोग प्रोग्राम देखते हैं। कोई मेरा भक्तों तो नहीं न, मैं कोई मतलब कि शिव भक्तों को, हाँ शिव भक्तों को। और मतलब देखिए, मैं तो चाहता केवल ये हूँ, कहानियाँ इसलिए बताता हूँ कि जीवन में दुख सुख आता है जी। इन कहानियों से प्रेरणा लेकर के हमें दुख में मतलब कि जो है अधीर नहीं होना चाहिए, हमें दुख सुख में संयम बना के रखना चाहिए। और जितनी भी हमारे ऊपर परेशानी आए उतना ज़्यादा भगवान के प्रति और विश्वास बढ़ा देना चाहिए। जितनी परेशानी आए उतना ही विश्वास और बढ़ा देना चाहिए। कभी ऐसा न हो कि मतलब कि कुछ बुरा हुआ और आपने मंदिर ही समेट करके ले जाके जल में प्रवाहित कर दिया। कभी कुछ बुरा हो गया तो पूजा ही घर में बंद हो गई, दिया जलना ही बंद हो गया। हाँ। नहीं, देखो सुभद्रा जो है भगवान कृष्ण की सगी बहन थी और उनका सगा बेटा अभिमन्यु था। 16 साल की उम्र में वो महाभारत में मारा गया। हाँ, लेकिन क्या सुभद्रा और अर्जुन ने कृष्ण के ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं। क्या कृष्ण को मानना बंद कर दिया? जबकि वो तो त्रिलोकीनाथ भगवान थे, वो चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे। लेकिन विधि का कुछ विधान होता है बेटा, जो विधि के विधान में हस्तक्षेप कोई नहीं करता है। तो विधि का विधान तो होके ही रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, सिंह राशि के जातकों का इंतजार खत्म करते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों का आज का पूरा दिन। देखिए, सूर्य और केतु की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है आपके राशि में कि किसी यात्रा से धनहानि हो सकती है, इसलिए सावधानी पूर्वक यात्रा करें। और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आप गलत डिसीजन भी ले सकते हैं।
आज किसी रिश्ते में संकोच न करें। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें। यात्रा के दौरान अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। मंदिर में घी का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि का राशिफल बताएं उससे पहले मुरादाबाद से हमारे साथ शिशिर शर्मा जी, कालचक्र के एक नियमित दर्शक जुड़े हुए हैं लाइव। शिशिर जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/12/1980 जी और रात्रि के 9 बजे, रामपुर यूपी से। जी 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 पंडित जी, मेरा 2 सवाल थे। एक तो मेरा शादी को लेकर था, मेरा तलाक का केस चल रहा था, तो वो कब तक फाइनल हो सकता है? और दूसरा ये है कि क्या मैं प्राइवेट जॉब से कोई अपना बिजनेस कर सकता हूँ आगे, क्या वो है संभावना है? तलाक की स्थिति मुझे 2027 में बनती हुई दिखाई दे रही है। तलाक की स्थिति 2027 में उसमें आपको मतलब कि जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। और जहाँ तक आजीविका का प्रश्न है तो चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी सूर्य है, केतु के साथ है, चंद्रमा नीच का है। अभी आजीविका के क्षेत्र में कोई सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आजीविका के क्षेत्र में बहुत परेशानी है। चंद्रमा इस समय प्रश्नकाल में नीच राशि का 27 डिग्री पर गोचर कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आजीविका ठीक हो तो आप भगवान शिव की उपासना करिए। कम से कम 40 दिन लगातार किसी शिव मंदिर में जाइए, जल दूध बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाइए, धूप दीप जलाइए और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय का कम से कम 10 माला जप करिए। क्योंकि अभी किस्मत आपकी कहीं से भी ठीक नहीं है। न पारिवारिक मामले में किस्मत आपकी ठीक है, न मतलब कि रोजगार के मामले में आपकी किस्मत ठीक है, और न मानसिक रूप से ही आप संतुष्ट हैं। तो इसलिए भगवान शिव की आराधना करिए, उससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जानते हैं कन्या राशि का राशिफल। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। चलिए, कन्या राशि का स्वामी बुध तो इस समय आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है, तो कोई नया निवेश आपको धन लाभ करा सकता है। काम के मामले में किसी पर भरोसा आंख मूंद कर नहीं करना चाहिए। परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा। मानसिक तनाव से आपको बचना चाहिए। अपनी गुप्त बातें दूसरों से साझा न करें। चंदन का तिलक लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। शनि और शिव की पूजा एक ही दिन एक ही साथ करने से कैसे कारोबार में अपार सफलता मिलेगी। साझेदार हमेशा वफादार रहेंगे और कभी धोखा नहीं देंगे। आइए ये सब जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये कैसे पॉसिबल है? देखो, केवल भगवान शिव की पूजा अगर कर रहे हो, समझ रहे हो, तो शनि की हिम्मत नहीं है कि शनि आपको छू लेगा। सीधी सीधी बात है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकौ बाधा। जैसे अथाह जल में मछली सुरक्षित है, वैसे भगवान शिव की शरणागति के बाद जीव जो है वो सुरक्षित है। वहां शनि की क्या पहुंच होगी, वहां शनि क्या बिगाड़ेंगे जी, मतलब ही नहीं है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। जिसकी रक्षा भगवान शिव ही करें तो शनि क्या बिगाड़ लेंगे। और भगवान शिव का नाम लेते ही तो शनि देव मतलब कि अपने आप वहां से खिसक लेते हैं, बशर्ते भगवान शिव की उपासना तो की जाए। हाँ, सबसे बड़ी बात है। तो कारोबार में सफलता पाने के लिए सरसों के तेल से शनि देव के चरणों पर अभिषेक करना चाहिए। शिव कवच का पाठ करना चाहिए। तिल के तेल का अखंड दिया भी आप जला सकते हैं। अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। आईना, नमक, तेल और सप्तधान्य का दान कर सकते हैं। चांदी के बर्तन में दूध भरकर भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। ये सब चीज़ें भगवान शिव को जब प्रसन्न करेंगी तो शनि ही क्या, सारे नवग्रहों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जानते हैं तुला राशि का राशिफल। कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं।
तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय व्यय भाव में नीच राशि में है। आपको पैसे से जुड़ा कोई धोखा मिल सकता है। ऑफिस में अपना काम आप दूसरों पर न थोपें। किसी अपने से कोई बड़ा वादा भी न करें जो आप निभा न पाएं। कंधे और पीठ का दर्द आपको परेशान कर सकता है। यात्रा के दौरान जल्दबाजी और हड़बड़ी से बचें। इत्र लगाकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब आप की बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की, शादीशुदा जिंदगी की। अगर आपके मैरिड लाइफ में सुकून नहीं है, आए दिन झगड़े होते रहते हैं, तो ऐसे में आपको शनिदेव और भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए क्या करें? देखो बेटा, बहुत कारण होते हैं दाम्पत्य जीवन में कटुता के। जी। केवल इकलौते शनि को दोष देना ठीक नहीं है। हाँ, लग्नेश और सप्तमेश मतलब शरीर भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, अगर ये परस्पर छठे आठवें हैं तब भी वैवाहिक जीवन में कलह होता है। कोई ग्रह हो, अगर ये अस्त हैं तब भी वैवाहिक जीवन में कलह होता है। शुक्र अस्त है तब भी वैवाहिक जीवन में कलह होता है। शनि, राहु, सूर्य, मंगल की स्थिति सप्तम भाव में हो तब भी वैवाहिक जीवन में कलेश होता है। एक कारण नहीं होता। एक दिन एक महिला आई थी हमारे पास जो है कुंडली दिखाने के लिए, तो उन्होंने जब अपनी कुंडली दिखा लिया तो जाकर मेरे बगल में खड़ी हो गई। बुजुर्ग महिला है। तो उन्होंने कहा, पंडित जी एक बात बताइए। हमने कहा पूछिए। बोले कि ये जो मतलब कि पूना में सिया और केतन वाला कांड हुआ है, तो क्या आप पंडित जी लोग जब कुंडली मिलाते हो तो ये नहीं देखते हो कि कोई लड़की किसी लड़के के लिए ठीक है कि नहीं ठीक है? हमने कहा देखो ऐसा है कि जहाँ तक मतलब कि कुंडली मिलाने की बात है तो प्रायः 99% ज्योतिषी गुण मिलाते हैं, मंगली मंगला मिलाते हैं, और यही दोनों मिला करके ये कह देते हैं कि विवाह ठीक है, उचित है, अनुचित है। दूसरे पहलुओं पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जबकि दूसरे भी ऐसे पहलू हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये बताया जा सकता है कि शादी हो तो सकती है, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन उसके लिए गहन अध्ययन और गहन जानकारी की जरूरत है। आकस्मिक मौत या हत्या ऐसा कुछ नहीं, सब प्रकट होता है बेटा, सब प्रकट होता है। जैसे किसी की लग्न जो है उसके पत्नी का रोग भाव है और किसी के पत्नी की लग्न उसका मृत्यु भाव है, तो यहाँ होगी दुर्घटना, यहाँ होगा मतलब कि अनर्थ। लेकिन वो उस टाइम नहीं देखते हो। कोई नहीं देखता है, उसकी चर्चा ही नहीं है शास्त्रों में, उसकी चर्चा ही नहीं है। आप समझ रहे हो ना हमारी बात को? तो कहने का मतलब ये है कि आप कितना व्यापक तरीके से उसको देखना जानते हो जी। कितना व्यापक तरीके से आपका अनुभव है, और देश काल परिस्थिति के हिसाब से आप कितना सही मूल्यांकन कर पाते हो, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है जी। तो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए हम तो कहेंगे कि ओम शंख शनश्चराय नमः। अगर इस मंत्र का 10 माला जप रोज होता ही रहे तो शनि देव की कृपा से न तो परिवार में अभाव होगा और न बीमारियां होंगी और न परिवार में टूटन होगी। शनि देव को चमेली के तेल से अभी आप अभिषेक कर सकते हैं। तेल, जल, शहद, दूध मिलाकर शमी के पेड़ की जड़ में भी चढ़ा सकते हैं। और हाँ, जितना हो सके खड़ाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का आप जप कर सकते हैं, और भगवान शिव की आराधना से सारी मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि में नीच का चंद्रमा बैठा हुआ है। अभी 2-3 घंटे सावधान रहिएगा और जरूरत से ज़्यादा खर्च करके अपने को मुसीबत में मत डालिएगा। काम को लेकर दूसरों पर ज़्यादा भरोसा भी मत करिएगा, अपने से करने की कोशिश करिएगा। और आज आपके पिता के साथ बेवजह अनबन हो सकती है, इसमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन योग प्राणायाम करना चाहिए। अपनी संगत और आदतें आपको सुधारना चाहिए। गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ बिहार के गया से अंजना जी
लाइव कालचक्र की दर्शक जुड़ गई हैं। अंजना जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। जल्दी से पंडित जी से अपना सवाल संक्षेप में पूछिएगा। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हम अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं। 4 जनवरी 2013 का जन्म है। रात 8:30 बजे, रात को 8:45 में। और मेरा बेटा का जुड़वा बच्चा है 9 मार्च 2015 रात के 9:30 से 9:45 के बीच में। हम बच्चों के बारे में पूछना, भविष्य कैसा रहेगा। और बेटी 9th में है, वो नीट की तैयारी करना चाहती है और स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वो पढ़ पाएगी या नहीं, 9th में है अभी। देखिए, ऐसा है, आपके बेटी भाव का स्वामी बृहस्पति है, आपके कन्या भाव का स्वामी बृहस्पति है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपकी बेटी का भविष्य बहुत अच्छा है। आप इसको जितना पढ़ा पाएंगी पढ़ पाएगी। अगर आप सही परवरिश करेंगी तो ये डॉक्टर भी बन सकती है। लेकिन इसकी कुंडली के हिसाब से योग बनता है कि इसे टीचर बनना है। कुंडली के हिसाब से टीचर का योग बनता है। और बेटे का भी भविष्य ठीक है, लेकिन अभी बहुत छोटा ही 11 साल का है, इसलिए कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। जय माँ विंध्यवासिनी। तो शनि की दिशा में अगर आपका मिजाज बिगड़ रहा है, शनि की दशा से अगर गुस्सा बढ़ रहा है और जुबान पर आप अपनी काबू खोते जा रहे हैं, तो आपको शनि और शिव को कैसे प्रसन्न करके उनकी कृपा पानी चाहिए। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जल्दी से बताइए कि कैसे धैर्य रखना। शनि की जब महादशा चलती है ना, तो सही में गुस्सा बहुत आता है। क्योंकि शनि दुर्बलता का भी कारण है। तो ऐसे में भैया पूरा मनोयोग के साथ शिव चालीसा का सुबह शाम पाठ करते रहिए, भगवान शिव की आराधना करते रहिए। और शनिवार की शाम पीपल के पेड़ की पूजा करिए, सरसों के तेल का दिया जलाइए, पीपल की 7 परिक्रमा करिए। और अगर आपके घर में भगवान शालिग्राम हैं तो उनकी सेवा करिए, उनका चरणामृत रोज पान करिए भगवान शिव के सामने। और शनिदेव के मंदिर में 8 दिए जलाइए। नारियल, पंचमेवा, तुलसी, मिश्री सफ़ेद कपड़े में बांधकर किसी जरूरतमंद को दान करिए। और भगवान शिव की मानस पूजा करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति वैसे तो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन आपके आजीविका भाव में शुक्र बैठा हुआ है। और शुक्र बृहस्पति का स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल हो रहा है, तो कोई कारोबारी डील आपको धन लाभ करा सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो समय अच्छा है। रिश्तों में दूसरों से ज़्यादा उम्मीद ना रखें, ज़्यादा काम के बोझ से खुद को ना थकाएं, जल्दबाजी से बचें, नुकसान संभव है। काले तिल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर राशि का राशिफल जाने उससे पहले पटना से हमारे साथ अर्चना जी, कालचक्र की एक नियमित दर्शक, इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। अर्चना जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हाँ, हेलो हाँ, बोलिए। जी, प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए। जी, मेरे पति का जन्म 28/4/1975 है। उनके बारे में बताइए। और ये मेरे पति के कंठ पे ना तिल निकल आया है, तो आप लेडीज के बारे में बताते हैं, उनके कंठ पे तिल आ गया है, तो उसके बारे में बताइए। और मतलब सब कुछ अच्छे से बता दीजिए। इनके पास पैसा नहीं रहता है, रोजगार भी थोड़ा नहीं चलता है, घर की समस्याओं में ही लगे रहते हैं। और इनके पिता के बारे में बताइए थोड़ा सा। चलिए, ऐसा है अर्चना, तुम्हारे पति भाव का स्वामी शुक्र नीच राशि में 12वें घर में बैठा हुआ है। अभी इनका पुरुषार्थ पूरा काम नहीं कर रहा है। एक अगर गड्ढा भर रहे हैं तो दूसरा गड्ढा बन रहा है। अभी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बहुत ज़िंदगी में इनको जद्दोजहद करना पड़ रहा है। काफ़ी संघर्ष की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। और मेरा जहाँ तक अनुमान कह रहा है कि अभी इन्हें ये संघर्ष फरवरी 2028 तक झेलना पड़ेगा।
अब वैसे तो ये 53 साल के हो गए हैं, लेकिन फिर भी परेशानी इनका पीछा नहीं छोड़ रही है और धन संचय की स्थिति बिल्कुल शून्य के बराबर है। तो इनका आप सहयोग करिए, इनका आप ये सहयोग करिए कि आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह शाम संस्कृत में पाठ करिए और अपने घर में एक सुंदर सा महालक्ष्मी का, कमल पर बैठी हुई महालक्ष्मी का चित्र लगाइए। महालक्ष्मी के चित्र को साफ कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ करके, उनके माथे पर चंदन लगा करके, लाल फूल चढ़ा करके, धूप दीप जला करके और एक स्टील या पीतल की कटोरी में अगर हो सके तो अनार के दाने रख करके या गुड़ चीनी जो भी प्रसाद हो रख करके भोग लगा करके आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह 16 बार शाम पाठ करिए। देखिए, भाग्य पूछना आसान है लेकिन उपाय करना आसान नहीं है। अगर आप 3 साल तक अर्चना बिना हिम्मत गंवाए ये उपाय कर लोगी, 16 बार सुबह 16 बार शाम, तो यही आपका पति सम्राट जैसा हो जाएगा और इसी के आगे पीछे रिद्धि सिद्धि घूमने लगेगी और इसी के जीवन में सब प्रकार की सफलताएं हो जाती हैं। कंठ में तिल जिन महिलाओं के होता है, उनका पति अगर जंगल में भी रहता हो तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है, जिनके मध्य कंठ में तिल होता है। लेकिन पुरुष के अगर दाहिने भाग में गर्दन में तिल हो रहा है तो उसके भाग्योदय का संकेत है, लेकिन अगर बाईं तरफ तिल हो रहा है तो ये उसके बुरे समय की शुरुआत का भी संकेत है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो मैं तो कुल मिलाकर के इस प्रश्न का उत्तर यही देना चाहूँगा कि आप अपने घर के नाव की बागडोर संभाल लीजिए और 16 बार सुबह शाम श्री सूक्तम का पाठ करिए, महालक्ष्मी की उपासना करिए, 9 दिन के नवरात्र व्रत करिए, कुमारी पूजन करिए। अगर आप इस रास्ते पर चली तो 3 साल के बाद मैं ये गारंटी लेता हूँ, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपके पास न हो। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, मकर राशि के जातकों के इंतजार को खत्म करते हैं और अब आपको बताते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। जल्दबाजी में आर्थिक फैसले ना लें, ऑफिस में सीनियर से बहस न करें, बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है, पाचन संबंधित रोग हो सकता है, नकारात्मक सोच से बचना चाहिए, घर से अनवांटेड चीज़ों को निकाल बाहर फेंकिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए नेवी ब्लू है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि में राहु की स्थिति है, द्वितीय भाव में शनि की स्थिति है। फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। काम से जुड़ी यात्रा भी आप कर सकते हैं। परिवार का साथ आपको प्रगति में सहायक होगा। जरूरत से ज़्यादा इमोशन में ना आए, भावुकता न दिखाएं, किसी से कोई बड़ा वादा न करें, शक्कर का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मीन राशि के जातकों की, और अब जानते हैं कि आज इनका भाग्य क्या कहता है, कौन से है शुभ रंग और शुभ उपाय। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में है और मीन राशि में शनि की स्थिति है, शुक्र की दृष्टि है। मंगल शुक्र दोनों केंद्रीय प्रभाव में है। मैं कहना चाहता हूँ कोई व्यावसायिक डील आपको लाभ करा सकती है, लेकिन नौकरी में आपके ट्रांसफर का योग बन रहा है। आपका खुशनुमा अंदाज नए रिश्ते बनाएगा। आज खुद को ज़्यादा ना थकाएं, समय की बर्बादी ना करें, पीपल के पेड़ की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सा रुद्राक्ष शनि को बेहद प्रिय है और इस रुद्राक्ष को धारण करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से।
पंडित जी बताइए कौन सा रुद्राक्ष? वैसे शनिदेव को तो सारे रुद्राक्ष बहुत प्रिय हाँ, हैं, यही लेकिन जानते हैं। उसमें सातमुखी रुद्राक्ष जो है, जी। जो अनंग कहा जाता है, अनंग नाम से जाना जाता है, वो शनिदेव को बहुत प्रिय है। जी। अगर सातमुखी रुद्राक्ष के 108 दाने का रुद्राक्ष की माला बना करके गले में धारण किया जाए तो शनिदेव की कृपा ऐसे व्यक्ति के ऊपर हर समय बरसती है। अगर नहीं 108 होते हैं तो एक दाना भी रुद्राक्ष चांदी में मिढ़वा करके अगर उसे गले में धारण किया जाए तो उससे भी शनि की महादशा 7.5 में जो आपकी नकारात्मक सोच हो रही है उसमें सुधार होगा। गले में सातमुखी रुद्राक्ष धारण करके शनिवार को सातमुखी रुद्राक्ष की माला भी गले में धारण कर सकते हैं तो कारोबार और नौकरी में आ रही आपकी परेशानियां भी दूर होंगी और कानूनी मामलों में भी आपको जीत मिलेगी। अकाल मृत्यु किसी बड़ी दुर्घटना से बचाव होता है। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में सातमुखी रुद्राक्ष की माला लटकाने से परिवार में तनाव और डिप्रेशन दूर होता है। रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसू से प्रकट हुआ है, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। अगर ओरिजिनल रुद्राक्ष है तो आप विश्वास करिए ये बहुत चमत्कारिक है। लेकिन आज बहुत व्यापार करने वाले लोग रुद्राक्ष के नाम पर भी उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। भगवान शिव उन्हें क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन असली रुद्राक्ष अगर है तो निश्चित मानिए कि उसका चमत्कार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ पंडित जी आज हमारे दर्शकों को इतनी सुंदर और सटीक जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।